किया जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक ना, यहाँ पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा। और जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो उसके क्या करेगी, एसडीएम के वहां, ठीक ना, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां वो क्या करेगी, चालान करेगी। ठीक, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां वो क्या करेगी, चालान करेगी। जब पुलिस पकड़ करके उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां चालान करेगी तो चालान के दौरान यदि वह जमानत करवाता है अपना, ठीक है, जिसका चालान हुआ रहता है वह तो हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था, वह पूछे थे, एक हम वीडियो बनाए थे कि चालान से संबंधित जब पुलिस के द्वारा चालान किया जाता मजिस्ट्रेट के वहाँ तो किस प्रकार जमानत मिलती है, ठीक है, और कितने दिन तक यह मुकदमा चलता है। इसी से संबंधित हम एक वीडियो बनाए थे। उस पर एक भाई ने कमेंट किए हैं, पूछे हैं कि क्या यह सरकारी नौकरी के लिए, ठीक ना, बाधा बनेगा कि नहीं बाधा बनेगा। अगर यह धारा, ठीक है, 170, 126 और 135 अगर किसी पे लग जाता है तो उसे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सब कुछ हम लोग आज डिटेल में जानेंगे इसको, ठीक है। ये सब भ्रम हम ये एक बार और आया था कमेंट, मैंने लिख करके रिप्लाई दिया था तो उनको शायद नहीं समझ में आया होगा, वो दूसरे भाई व्यक्ति कमेंट किए थे। तो चलिए आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन से, इस धारा से बहुत लोग कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं। BNSS 2023, ठीक है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा आज हम लोग जानेंगे 170, 126 और 135, और इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे 173 भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 173 से, फिर 135 पे आते हैं, फिर 170 पे आते हैं, फिर 126 पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर 173 या सेक्शन BNS की जो धारा 173 है ये क्या है। तो BNS 173 ये कहता है कि इस सेक्शन के तहत आप किसी भी पुलिस थाने पर आप, ठीक है, FIR दर्ज करते हैं, ठीक है, NCR FIR दर्ज किया जाता है इस धारा के तहत। जो हमारा पुराना कानून CRPC था उसकी धारा 154 था, लेकिन अब इसकी धारा क्या है, 173 है, ठीक है। तो जब 173 किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब FIR होता है इस सेक्शन के तहत, इस धारा के तहत जब FIR किया जाता है, ठीक है, तो उस मामले को FIR को लेकर के जांच होती है। यानी इत्तिला को, जब पुलिस को इत्तिला किया जाता है, सूचना किया जाता है एक रिटन में लिख करके, जिसे FIR कहते हैं, उसके माध्यम से जब पुलिस को सूचना दिया जाता है तो पुलिस क्या करती है, उस FIR को लेकर के, ठीक ना, जो पता दिया रहता है उस पते पर पहुंचती है पुलिस। तो पहुंचती है तो पूछताछ करती है कि मामला क्या है, इनके खिलाफ FIR दर्ज है, ठीक है, हमारे वहाँ इनके खिलाफ FIR दर्ज है, आखिर मामला क्या है। यानी उस FIR पर जांच पूछताछ किया जाता है, ठीक ना, जांच किया जाता है क्या मामला सही है कि गलत है, क्या नहीं है, ठीक है, या पुलिस के द्वारा। तो जब FIR, ठीक ना, जब FIR पर जांच होता है, जांच किया जाता है FIR को, तो वह धारा 135 के तहत आता है, ठीक ना। यानी धारा 135 कहती है, यही कहता है कि इत्तिला के लिए जांच, ठीक ना, यानी जो सूचना पुलिस को दिया गया है वह पुलिस उस सूचने पर, उस पते पर पहुंच करके, उस सूचना को लेकर के उस पते पर पहुंच करके जांच करेगी कि मामला क्या है,
ठीक ना, अपराध क्या है वहां पर, क्यों शांति भंग हुआ है। ठीक है, तो जब जांच हो जाएगा तो जांच के दौरान जब वह व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो जांच के दौरान वह व्यक्ति यदि पकड़ा जाता है तो वह 170 के तहत, धारा 170 के तहत वह पकड़ा जाता है। ठीक है, पुराने कानून में 151 था और नए कानून में धारा 170 है। तो 170 को के तहत उसे क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा, ठीक ना, यहाँ पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा। और जब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो उसके क्या करेगी, एसडीएम के वहां, ठीक ना, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां वो क्या करेगी, चालान करेगी। ठीक, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां वो क्या करेगी, चालान करेगी। जब पुलिस पकड़ करके उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां चालान करेगी तो चालान के दौरान यदि वह जमानत करवाता है अपना, ठीक है, जिसका चालान हुआ रहता है वह जमानत करवाता है, तो जमानत के दौरान, ठीक ना, फिर दोबारा ऐसी गलती न हो, फिर दोबारा वहां शांति भंग न हो, इसके लिए आपको एसडीएम न्यायालय में, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां, ठीक ना, आपको एक बॉन्ड पत्र भरवाया जाता है और जिसमें से 2 गवाह लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे 2 गवाह लिए जाते हैं और एक बॉन्ड पत्र भरवाया जाता है। ठीक है, यानी परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, यानी वहां पर शांति बनाए रखने के लिए आपको एक बॉन्ड पत्र के माध्यम से एक जुर्माना राशि भरी जाती है, चाहे वह जुर्माना राशि 50,000 का हो या 1 लाख का हो। अगर 6 महीने की अवधि के अंदर आप फिर से शांति भंग करते हैं उसी मामले को, उसी व्यक्ति के साथ उसी चीज को लेकर के, तो आपको क्या किया जाएगा फिर, ठीक है, गिरफ्तार करके जेल तो भेजा ही जाएगा, लेकिन आपको जो जुर्माना पहले बॉन्ड पत्र में आप भर चुके हैं वो जुर्माना आपको देना भी पड़ेगा। या फिर से शांति भंग करके वह मुजरिम भाग जाता है तो जो गवाह होते हैं उनसे या तो वो पकड़वा करके लाएं, खोज करके ढूंढ करके मुजरिम को लाएं, और नहीं तो उतना जुर्माना भरे जितना बॉन्ड पत्र में भरा जाता है एसडीएम न्यायालय में। ठीक है, तो जब एसडीएम न्यायालय में बॉन्ड पत्र के थ्रू आपको जुर्माना भरा जाता है तो वह किस सेक्शन के तहत आता है, वह बंद पत्र, ठीक ना, वह 126 के तहत आता है। ठीक, यानी ओवरऑल आपका क्या है, अब मोटी मोटा अच्छे से समझ लीजिएगा। धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ, उस एफआईआर पर धारा 135 के तहत पुलिस जांच की, और जब पुलिस जांच की मौके पर, ठीक ना, शांति भंगकर्ता को जो शांति भंग किया है, ठीक है, या जो मामला उत्पन्न किया है वह व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो पुलिस 170 के तहत उसे क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। जब गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर 24, ठीक है, हावर्स के अंदर, अंडर 24, ठीक ना, हावर्स के अंदर यदि वह एसडीएम के वहाँ, उप जिला मजिस्ट्रेट के वहाँ ट्रांसफर करती है, चालान करती है, भेजती है, तो उस चालान करती है तो जमानत के लिए, ठीक है, जमानत के लिए है, या क्या किया जाता है, बॉन्ड पत्र भरा जाता है। तो वह बॉन्ड पत्र धारा 126 के तहत भरा जाता है। आई बात समझ में। अब चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ साइड में। जैसे खो 2 व्यक्ति हैं, को ने खो पर एफआईआर किया है, एफआईआर कर दिया है, तो खो इस पे एफआईआर कर दिया है, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, को ने धारा 173 के तहत एफआईआर किया, ठीक है, फिर एफआईआर किया तो धारा 135 के तहत क्या होगा, धारा 135 के तहत जांच किया जाएगा।
एफआईआर के को लेकर के क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। फिर उसके बाद से जब जांच होगा तो वह जांच करते समय यदि यह पकड़ा जाता है तो धारा 170 के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार जब कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर, ठीक ना, गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर वह जब एसडीएम के वहां भेजता है, एसडीएम के वहां ट्रांसफर करता है, चालान करता है, ठीक है। जब चालान करता है तो चालान के बाद एसडीएम न्यायालय में उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां धारा 126 के तहत बंद पत्र भरवाया जाता है, जिसकी राशि हो सकती है, ठीक है, 50,000 या 1,00,000 रुपए हो सकता है। ठीक, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही आपकी पूरा व्यू है। और इतना ये चलता है 6 माह। क्या चलता है? ये पूरा चलता है 6 माह, और ये 6 माह चलता है। 6 माह में ये खारिज हो जाता है। इससे आपको सरकारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके सरकारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग भी गई है, एफआईआर हो जाता है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपकी सरकारी नौकरी तभी जाएगी यदि कोई मुकदमा दर्ज हो गया है और वह मुकदमा लंबे समय तक चल रहा है, या जल्द ही निर्णय हो गया मुकदमे का, आपको सजा सुना दी गई है, ठीक है, तो उस दौरान आपका नौकरी खतरे में पड़ सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन जब तक सजा नहीं सुनाया जाएगा, कोई निर्णय डिग्री नहीं मिल आएगी, ठीक है, तब तक आप अपना नौकरी करते रहेंगे, सरकारी जॉब करते रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आप करते रहेंगे। इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यह केवल एक शांति भंग की धारा है। यह भी सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि सारे अपराध यहीं से तो स्टार्ट होते हैं और यहीं से कानूनी कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ी धारा है, लेकिन ये सरकारी नौकरी के लिए, इन सब चीज के लिए कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एफआईआर तो किसी के खिलाफ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक, कभी भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी एफआईआर हो सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के टाइम दिया जाता है। 6 महीने तक आप कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। 6 महीने बाद ये खारिज हो जाता है। ये मुकदमा चलता है 170, 126, 135 का मुकदमा उप जिला मजिस्ट्रेट के वहां चलेगा 6 माह में खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।